ओम शांति पैड ई लर्निंग में क्लास 10th की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको स्वागत है। आज बच्चों मैं आपके लिए सेट 2 आपको सेट 1 में सारे प्रश्न का जो बच्चों कॉन्सेप्ट दे दिया है। प्रत्येक सेट में 20-22 प्रश्न है बच्चों। आपके लिए कम से कम 5-6 सेट तैयार किया गया है। तो आज सेट 2 आपके लिए लेकर के आए हैं बच्चों। आप सारे सेट पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में इससे बाहर आएगा ही नहीं। बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो आइए बच्चों सेट 2 से प्रश्न है आपका। देखिए सेट 2 में कह रहा है क्या कि AP 4, 8, 12, 16 का 7वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात कीजिए? 7वां। तो ऐसे प्रश्न को बच्चों किस तरह से सोल्व करें? AP का है तो जो शुरू वाला होगा बच्चों उसको प्रथम पद कहा जाता है। आप लोग जानते हैं शुरू वाला को क्या कहेंगे? प्रथम पद कहेंगे। कलर चेंज कर देते हैं। शुरू वाला को प्रथम पद को A से सूचित किया जाता है। और इसके लिए बच्चों D निकाला जाए तो D दूसरा पद माइनस क्या पहला पद ना, तो 8 - 4 = 4। 7वां पद कह रहा है बच्चों, तो 7वां पद ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए T7 = वाट, ठीक है। और T7 कहे आपको तो सीधे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। 7 कहते A + 6D। A प्लस कितना? 6D। A प्लस कितना लिखिएगा? 6D, ठीक है। अगर 8वां पद का है तो A + 7D। 9वां पद का है तो कितना लिखिएगा? A + 8D। तो 7वां कह रहा था बच्चों तो A + 6D लिख दिया। तो A का मान कितना? 4, 6 और D का मान कितना बच्चों? देखिए तो 4, कितना? 4। तो 4 + 24, 24 और 4 कितना हो गया? 28 हो गया बच्चों। 7वां पद कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है। देखिए सेकंड सवाल आपका है। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? देखिए तो 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। ये प्रोबेबिलिटी से सवाल है आपका। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब क्या खराब है? तो आइए बच्चों टोटल बल्ब कितना है बच्चों? टोटल बल्ब कहा जाए तो कितना है? टोटल बल्ब कितना बताइए? सैंपल स्पेस कितना यानी 20 है बच्चों। इसमें NS लगा दीजिए, टोटल है ही तो एक ही बार। NS के मान कितना हो गया बोलिए? 20 हो गया। फिर क्या कह रहा है? 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा? क्या कह रहा है? खराब। तो यानी खराब वाला को देखिए कितना बल्ब खराब है बच्चों? 4 ना। तो 20 माइनस क्या कीजिएगा? 4, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी टोटल आपका 20 बल्ब था। कितना था? 20 बल्ब था। तो NS के मान कितना? 20 हो गया। और कह रहा है कि 4 बल्ब खराब है। खराब बल्ब की प्रायिकता पूछ रहा है बच्चों। तो 4 खराब है तो जब भी घटाइएगा तो 20 में से ना, तो 20 में से 4 घटाइएगा तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 16 बल्ब हो जाएगा। यानी NE का मान कितना? 16 हो गया बच्चों। तो आइए देखिए तो P बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर NE बाई क्या जानते हैं? NS जानते हैं। NE के मान कितना? 16 और NS के मान 20। 4 से काटिए, 4 चौका 16, 4 × 5 = 20 यानी 4/5 आ गया। 4/5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये बिंदु इतना के बीच की दूरी। आइए देखिए तो इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? B हो गया, ठीक है। आइए ये 5 और -8 बीच की दूरी माइनस इतना हो गया। आइए बच्चों इसे हम लोग x1 कर देते हैं और इसे क्या बना देते हैं? y1 बना देते हैं। इसे x2 से इंडिकेट करते हैं और इसको y2 से, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप बच्चों जानते हैं क्या होता है? √x1 माइनस क्या? x1 - x2 के स्क्वायर होता है प्लस y1 - y2 के स्क्वायर होता है। यही होता है ना। आइए तो √x1 - x2 तो 5 हो गया। 5 हो गया और x2 देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और y1 - y2 तो y1 हो गया आपका कितना? -8 और y2 कितना? देखिए तो माइनस मिलके आपका प्लस हो गया, ठीक है। तो आपका 7 और 5 कितना? 12 के स्क्वायर, ठीक है। 8 में से 3 गया तो कितना? -5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है।
ध्यान दीजिए। तो 12 का वर्ग कीजिएगा तो कितना आएगा 144 आएगा। अब 5 का वर्ग कीजिएगा तो 25 आएगा। कितना आएगा 25। स्क्वायर्ड कीजिएगा तो कितना 169 आएगा। 169 कितना के वर्ग होता है 13 के ना। तो 13 आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहेगा तो यही फॉर्मूला लगाइएगा। और दिया हो x1 माइनस x2 तो यहाँ माइनस में है, दूसरा का देख लीजिएगा माइनस में, तो क्या में कर दीजिएगा प्लस में। ठीक है, y1 माइनस y2 तो y1 माइनस 8 और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। 7 5 12 हो गया, इसको घटाइएगा तो -5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 12 का वर्ग 144 और ये कितना है 25। 169 कितना का होता है बच्चों 13 का होता है। प्रत्येक बार एग्जामिनेशन में ऐसा टाइप से रहता है बच्चों कोऑर्डिनेट से। देखिए 4 प्रश्न आपका कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु इतना इतना समदूरस्थ है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि समदूरस्थ क्या है। सम मतलब बराबर, अदूरस्थ मतलब दूरियां। तो समझिए बच्चा, इसका एक डायग्राम बना देते हैं। देखिए इसका डायग्राम एक बना दीजिए, कलर चेंज कर दें, कलर वाइट कर दिया गया। देखिए O हो गया, A हो गया, ये क्या B हो गया। ठीक है, आइए कह रहा बिंदु, तो बिंदु यहाँ दे दीजिए। बिंदु A वाला हो गया, x y बिंदु हो गया। बिंदुओं कह रहा है तो बिंदु यहाँ दे दीजिए। A और B बिंदुओं हो गया 3 6 और कितना बताइए -3 और 4 हो गया। कुछ लोग को बिंदु और बिंदुओं में समझ में ही नहीं आता कि बिंदु जहाँ भी कहे तो बिंदु यहाँ दीजिएगा, बिंदु नीचे A और B के पास। ठीक है, समदूरस्थ कह रहा है तो पहले हम लोग OA का डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। वर्ग करके निकालिए OA का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या, वर्ग कीजिएगा तो रूट समाप्त, x1 माइनस x2 के स्क्वायर प्लस क्या y1 माइनस y2 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए तो x1 माइनस x2 तो x माइनस कितना लिखिएगा 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस कितना 6 का स्क्वायर कीजिएगा ना, x माइनस 3 और y माइनस 6 का। आइए इसको तोड़िए, x स्क्वायर माइनस 2ab तो कितना 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए y स्क्वायर हो गया। ठीक है, 6 में y से गुना करके दोगुना कर दीजिएगा, अगर बीच में माइनस है तो माइनस दीजिएगा। 6 में y तो 6y, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12y, और लास्ट वाला के वर्ग कर दीजिए, 6 छक कितना हो जाएगा 36। उतना आप लोग जानते हैं। तो आइए बच्चों, तो x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया तो माइनस कितना 6x और माइनस 12y और 36 और 9 कितना हो गया 45 हो गया। कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, ये तो हो गया। अब हम लोग OB का स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। OB का स्क्वायर, तो OB ज्ञात कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए तो x होगा, ये माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और y1 माइनस y2 तो y माइनस कितना बोलिए 4 के स्क्वायर ना, इसको तोड़ा जाए बच्चों तो x स्क्वायर 2ab कीजिएगा तो 3x समझेंगे नहीं, कुछ नहीं करना है, बस 3 में x से गुना कीजिए तो 3x 3 दो नहीं 6, दोगुना कर दीजिएगा गुना करके दोनों का। 3 का वर्ग कीजिए कितना 9, और y स्क्वायर हो गया 4 में y का से गुना कीजिए तो 4y, दोनों के गुना करके दोगुना तो 8y हो जाएगा और 4 चौका कितना 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न से कर दीजिए, क्या कर दीजिएगा प्रश्न से दोनों का दूरी बराबर कीजिए। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से क्या करा कि समदूरस्थ है, अर्थात OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखिएगा बताइए, OA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या OB स्क्वायर लिखना है। OA का मान देखिए तो बच्चों कितना है x स्क्वायर है और कितना y स्क्वायर है, माइनस कितना 6x है और कितना माइनस 12y है, कितना है 12y है। ठीक है, प्लस 45 है, कितना है 45। उसके बाद आप लोग देखिए इसको भी सीधा करके लिख देते x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा खिसका दिया जाए। अब देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया और प्लस 6x माइनस 8y हो गए और कितना 16 9 कितना जोड़ दीजिए 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए बराबर में प्लस प्लस से कट जाता है, प्लस प्लस से कट जाता है
प्लस प्लस से काटिएगा और माइनस माइनस से काटिएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं हम उस तरफ लेके चले जाते हैं। तो 6x मान लीजिए अपने घर में है -8y अब प्लस 25। ठीक है, ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 45 तो उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा -45 हो जाएगा। माइनस से होगा ना। आइए 6 कितना हो गया 12x हो गया। कितना हो गया 12x। ठीक है ना, और देखिए तो 12 में से 8 घटाइएगा तो कितना 4y हो जाएगा। अब 45 में से 25 घटाइए तो कितना हो जाएगा 20 है 20 हो जाएगा। -20 बराबर 0। आइए देखिए तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए तो 4 तिहाई 12x प्लस y 4 बचे 20। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यानी आपका 3x और -3x प्लस y -5 बराबर कितना 0 बटा कितना कीजिएगा 4। गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी इतना ही बच्चा 3x प्लस y -5 बराबर कितना आ जाएगा 0। -5 को उस तरफ भी ले जा सकते हैं, माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, या इतना भी छोड़ दीजिए तो x y में आपका संबंध ज्ञात हो गया बच्चों। फिर से एक बार यदि नहीं समझे प्रश्न क्या कह रहा था आपको प्रश्न जो है कह रहा था, ठीक है ना, थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो आपको समझ में सबको आएगा अच्छा से। ठीक है, आइए देखिए इसमें प्रश्न क्या कह रहा था कि बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है, तो पॉइंट से यहाँ दे दीजिए और बिंदु यहाँ दे दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, OA का डिस्टेंस ज्ञात कर लीजिए, किसका OA का जब डिस्टेंस ज्ञात कीजिएगा OA स्क्वायर करके फॉर्मूला तो रूट हट जाएगा x1 - x2 के स्क्वायर प्लस y1 - y2 के स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला यानी x - 3 का और y - 6 का। ठीक है, इसको तोड़ के हल कीजिए बच्चों, और उसी प्रकार से OB निकाल दीजिए, OB का स्क्वायर निकाल के फिर क्या कर रहा है प्रश्न में कि क्या कर रहा है कि समदूरस्थ है, अर्थात दूरियां OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, दोनों के इक्वेट कीजिए। करने के बाद जो कटे उसे काट दीजिए और एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, 6x - 8y प्लस 25 है ये अपने तरफ, और इसको इस तरफ लाया जाए, इस तरफ ला रहा है, माइनस भी इस तरफ आएगा तो प्लस भी, माइनस भी इस तरफ आएगा तो प्लस। कैलकुलेशन कीजिएगा इतना आ जाएगा। 4 कॉमन ले लीजिएगा, 4 कॉमन लेने के बाद चर का कै बार पढ़िएगा तो 12 आएगा, 3 बार नहीं आता पहाड़ा पढ़िए, चर का कै बार पढ़िएगा तो 4 आएगा, 1 बार तो खाली y, और 4 का कै बार पढ़िएगा तो 20 आएगा तो 5 बार। अभी गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल निम्नलिखित योग दे रखा है, और क्या दे रखा है बताइए गुणनफल। देखिए इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं, ध्यान दीजिए। उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिनको संयोजकों का योग कहेगा तो आप लोग क्या लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया -2 दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों अल्फा इंटू बीटा के मान भी दिया है, अल्फा इंटू बीटा के मान कितना दिया देखिए तो 1/3। देखिए तो इसके देख रहे हैं कि इसका नीचे 3 है, इसका नीचे नहीं है, तो कुछ नहीं कीजिए बच्चों, 3 से इसमें भागा दे दीजिए, भागा दे दिए तो गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया -6/3 हो गया। अब फॉर्मूला लिख दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा के -b/a होता है, ये माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ए आपको बराबर दिखना चाहिए, यहाँ भी a दिख रहा है 3, यहाँ भी। खाली देखिए कि अगर मान लिया कि अल्फा प्लस बीटा में ज़्यादा अगर नीचे दिखेगा तो उसको बराबर कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा बराबर, इसमें देखें कि 3 नीचे लटका हुआ, इसका नहीं है तो इसमें 3 लटका दिया, अब लटकाएं तो ऊपर गुना कर दीजिए। ठीक है, ऐसा काम करना कि सांपों मर जाए लाठियों नहीं टूटे, इसमें यही किया गया है। 3 से गुना और भागा किया गया, तो गुना कीजिए मल्टीप्लाई तो -6/3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं -b/a जानते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या फॉर्मूला जानते हैं c/a। अब a देखिए तो बराबर हो गया ना। यदि आपको a का मान पूछे बच्चों तो कितना बताइएगा, a का कितना बताइएगा 3। यदि b के पूछा जाता कितना बताइएगा बोलिए 6, और c के पूछा जाता कितना बताइएगा 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक जानते हैं कि द्विघात का एक फॉर्मूला क्या होता है x² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मूला बना दीजिए, या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x
प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, उस सूत्र भी बना सकते हैं, लेकिन ये पर ज़्यादा आपको आसान होगा। ठीक है, तो देखिए तो ए का मान कितना है 3 एक्स स्क्वायर, अब बी का मान कितना बच्चों 6 है, कितना है 6 है, और इंटू में क्या है 1, सी के मान कितना 1 हो गया, कितना बच्चों 1 हो गया। समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो एक बार और ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं कि योग दिया था कितना -2 दिया था, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया था 1/3 दिया था। अब देखें कि इसका नीचे 3 लटका, उसका नहीं है, तो यहाँ 3 लटका दिए, लटकाने के बाद क्या कीजिएगा फिर गुना कर दीजिएगा। इसका फॉर्मूला -b/a होता है, गुना करके ये आया 6/3 माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया, और इसका फॉर्मूला c/a, तो यहाँ से a 3 हो गया, b कितना 6 हो गया, और c कितना 1। ये फॉर्मूला इसका जानते हैं द्विघात का फॉर्म ax स्क्वायर bx प्लस c, यानी 3 a के मान दीजिए, b के मान दीजिए और हल कीजिए। ठीक है, आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है, क्या कह रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। ठीक है, मिलाकर, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले आप ऐसा दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हम लोग घन का आयतन चलेंगे। घन का आयतन, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? भुजा क्या क्यू होता है, क्या भुजा क्यू, यानी ए का भी क्यू दे सकते हैं भुजा का मतलब। दिया हुआ है मान कितना 64 दिया हुआ है, 1 क्यू। एक यदि मान निकालिएगा तो घनमूल में चला जाएगा 64। कितने बार रहेगा बच्चों? 64 के कितने बार लिख सकते हैं? 4 गुने 4, यानी 3 बार रहेगा तब ना निकलेगा, यानी ये 4 हो गया, कितना 4 सेमी हो गया। ठीक है बच्चों, संलग्न कह रहा है, मिला करके कह रहा है, तो इसमें लंबाई जो है आपको बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा सीधे। 4 + 4 तो कितना हो गया 8 सेमी हो गया, और बी ज्यों के त्यों रहेगा, ऐसा कहेगा तो एच भी ज्यों के त्यों रहेगा, एच भी ज्यों के त्यों रहेगा। अब क्या ज्ञात कर देना है बच्चों? इससे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? 2 × LB प्लस क्या BH होता है, प्लस क्या HL होता है। ठीक है, तो आइए 2 × LB, तो L के मान कितना 8, कितना 8 है, B का मान कितना देखिए 4, प्लस B का मान कितना 4, H का मान 4, H का मान कितना 4, L है, L का मान कितना है 8। बैठा दीजिए और हल कीजिए इसको। अब देखिए 2 हो गया, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32। अब इसे ऐड कीजिए बच्चों, ऐड कीजिएगा आप तो कितना आएगा 6 2 8 है, तो 10 के 0, बाकी हाथ में 1, तो 3 1 4, 1 5 3 8, 80 आएगा ना। 80 दूनी कितना हो जाएगा 108 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रहे प्रश्न तो लंबाई सिर्फ दुगना हो जाएगा। आयतन से चलिएगा, ये निकाल लीजिएगा भुजा, लंबाई दुगना हो जाएगा, चौड़ाई ज्यों के त्यों और ऊंचाई ज्यों के त्यों। फार्मूला लिख के इसको हल कीजिएगा, कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, देखिए क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये सवाल आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है। किससे है बच्चों? हाइट एंड डिस्टेंस से। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा एक डायग्राम बना दीजिए, बना दिया। फिर क्या कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु से बिंदु जो मीनार के पाद से कितना 30 मीटर दूर है, कितना है बच्चों 30 मीटर दूर, कितना कह रहा है 30 मीटर दूर है। और फिर क्या कह रहा है, मीनार के 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है, कितना कह रहा है मीनार के इस शिखर का, मीनार से जो बनेगा कितना डिग्री कोण कह रहा है बताइए? ये आपको कितना कह रहा है 30 डिग्री कह रहा है, कितना डिग्री कह रहा है 30 डिग्री कह रहा है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए? मीनार की। तो आइए इसका नाम दे देते हैं हम लोग A B और क्या C। थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं बनाने के लिए, या हरा कर दे, ये कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ऊंचाई वाट कर दीजिए, इसी का ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न के लिए बच्चों देखिए, तो ऐसे प्रश्न को ये आपको जानकारी है, ये पूछ रहा है, तो
तो देखिए तो ए है तो ये पी हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। तो पी बटा बी किस में आता है बच्चों, tan में आता है ना। तो ऐसे के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 30, tan 30 के क्या tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार होता है, यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा ना। tan 30 के मान बोलिए कितना, ए बी के मान कितना बच्चों, ए बी तो ही ज्ञात करना है, बी सी का मान 30, कितना 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ए बी में √3 तो ए बी रूट है बराबर कितना 30 हो गया, कितना हो गया 30। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, किस चीज़ में आ जाएगा भागा में। इसको कंजुगेट कर दिया जाए बच्चों √3 से, तो कितना हो जाएगा ये 30 √3, या नीचे कितना 3 हो जाएगा, 3 नहीं हो 30, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 10 √3। यानी मीनार की ऊंचाई कितना आ गया बच्चों 10 √3। नहीं समझो तो एक बार और ऐसे प्रश्न में क्या करना है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के किससे पाद बिंदु से कह रहा है, ठीक है 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और इसके उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री कह रहा है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करा, मीनार की ऊंचाई और उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, ऐसा कर सकते हैं। छोटा प्रश्न 2 नंबर का है, 5 मार्क्स का रहता है, तो थोड़ा लिख के बनाते हैं, थोड़ा सा क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में लिख देते हैं और उसके बाद बनाते हैं। ऐसे देखिए तो ये कह रहा है ये अज्ञात है ये ज्ञात है, तो इसके लिए tan आ जाएगा बच्चों tan 30। तो tan का फॉर्मूला P/B यानी ए बी बटा बी सी। tan 30 का मान 1/√3, ए बी और बी सी का मान 30, गुना कर दीजिए। ये गुना में इधर आएगा तो भाग में कंजुगेट कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे कीजिएगा तो 30 √3, नीचे 3 कट कीजिए आप, तो कितना आ गया बच्चों 10 √3, ठीक है। समझ गए आप लोग। देखिए ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है, tan A बराबर cot B, तो सिद्ध कीजिए A + B बराबर 90 डिग्री। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए tan A बराबर cot B क्या दिया गया है, tan A बराबर cot B, tan A बराबर क्या cot B, ठीक है ये दिया गया है। तो इसको बच्चों कुछ नहीं कीजिए आप, जो है यहाँ tan A छोड़ देते हैं, tan A छोड़ दिए, यहाँ पर करते हैं बच्चों 90 - B कीजिए, 90 - B कॉट है तो क्या कर दीजिएगा tan, क्या कर दीजिएगा tan कर दीजिए। कॉट है तो आप क्या कर बना दीजिएगा tan। 90 में से यदि b को घटाएं tan तक, यदि कॉट है तो tan, साइन रहता था cos, सेक रहता था cosec। 90 में से जो घटेगा उसके विपरीत चलिएगा, ठीक है। आइए क्योंकि पूरक है बच्चों। आइए तो अब क्या कीजिए tan दिख रहा है ना, तो क्या कीजिए a बराबर कितना लिख सकते हैं 90 - B, 90 - B। ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में, a + B बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। क्या हो गया आपको प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ऐसा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट आपको है। ऐसा एग्जाम करीब एग्जामिनेशन में प्रत्येक साल लगभग पूछे जाते हैं। देखिए सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिर्फ आप बने रहे। त्रिभुज ABC में कह रहा है ABC A B और C, त्रिभुज ABC का अंतःकोण है, तो दिखाइए कि इतना बराबर, यानी sin B + C = कितना कर रहा है cos A/2। त्रिभुज ABC में आप जानते हैं बच्चों, त्रिभुज ABC की बात करें तो आप क्या जानते हैं कि कोण A + कोण B + कोण C बराबर कितना जानते हैं 180 जानते हैं। कितना जानते हैं। अब देखिए तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड है, तो भाग दे दीजिए। कोण A + कोण B + कोण C और बटा में 2, 180 बटा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। आइए देखिए साथ में यहाँ देख रहे हैं कि कौन कौन सा एंगल साथ में है, B और C साथे देख रहे हैं, साथे कर दिया। A को अलग कर दीजिए, A/2 हो गया। अगर एलसीएम लीजिएगा तो फिर उतना ही प्राप्त होगा आपको। इसको कट कीजिए तो कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा। ये 90 हो गया। अब देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, अब देख रहे हैं कि B + C एक तरफ है, इसको एक तरफ कर दिया गया है। ये आप देखिए बच्चों, ये देख रही है क्या देख रहे हैं A/2 प्लस में, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बच्चों अब बात प्रश्न यहाँ ये उठता है आपको, अब यही समस्या है कि इस तरफ साइन से गुना है और इस तरफ कॉस से।
अब बच्चे ढेर कन्फ्यूजन है, अब गुना किस चीज़ से करें। तो बच्चों एक ट्रिक्स याद रखिए कि देख लीजिएगा डबल एंगल में गुना क्या है, डबल एंगल में गुना क्या है। तो देखिए तो डबल एंगल में क्या गुना है, साइन है। क्या है, साइन है। तो दोनों तरफ किस चीज़ से गुना कर दिया जाए, साइन से। क्या से गुना कीजिएगा, साइन से। साइन से कीजिएगा बच्चों। तो बोलिए ये तो रह गया, हम साइन कितना रह गया बोलिए, b प्लस c/2। और इस साइन 90 का पूरा क्या साइन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, कॉस a/2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। समझे कि नहीं समझे। त्रिभुज में तीनों कोण का मान 180, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिएगा। अब देखिए, देखें कि b और c साथ में है तो b प्लस c/2 साथ में, a को अलग कर दिया, ये प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में। अब समस्या उठा के गुना किस चीज़ से करे भाई, अब साइन और कॉस दोनों है, ठीक है। तो डबल एंगल में देखिए क्या गुना है, तो डबल एंगल में साइन, तो दोनों तरफ साइन, तो इस साइन से क्या हो गया, कॉस, और ये तो जस के तस रह जाएगा। देखिए बच्चों ये तो हो गया, आपको समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्या है। देखिए ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही सवाल है, मान ज्ञात करने वाला। तो आप लोग मान जानते हैं 5, यहाँ डायरेक्ट प्रश्न तो है ही। प्रश्न आप लोग एक बार उतार दीजिएगा। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान कितना बच्चों, 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखिए tan 45 का मान कितना, 1 कितना होता है, 1 ही होता है ना। अब देखिए तो बच्चों एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो देखिए तो ये थीटे तो नज़र आ रहा है, 30 है, दोनों एंगल यदि बराबर रहेगा तो आप कितना लिख दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा। अब साइन स्क्वायर 9 और प्लस कॉस स्क्वायर 9 रहेगा तो कितना लिखिएगा, 1। सिर्फ एंगल देखिएगा कि बराबर है और दोनों का स्क्वायर है और प्लस में है, ठीक है। साइन स्क्वायर यदि आपको रहे साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 तो कितना लिखिएगा, 1। तो यहाँ पर कितना लिख दें बच्चों, 1। तो बच्चों कितना हो गया, 5 गुने कितना, 1/4, 4 हो गया, और 2 2 नहीं 4, √3 का वर्ग 3 ही होगा ना, 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसे सोल्व किया जाए तो 5/4 हो गया, और ये कितना, 4 चौका 16/3 हो गया, और -1 हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया आपको बच्चों, 12 हो गया। तो 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो 64 हो गया ये, और ये कितना बोलिए, 12। अब इसको ऐड किया जाए तो ऐड कीजिएगा तो कितना, 5 4 9 और 6 1 7 और -12 और बटा में 12, इसको घटाया जाए तो 7 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 में से 1 तो 6, यानी 67 बटे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इतना ही आएगा ना, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल बच्चों, देखिए ज्योमेट्री से सवाल है, सारे जगह से सवाल है, यानी कि कहीं एक ही जगह से दे दिए, कोऑर्डिनेट है तो लगातार कोऑर्डिनेट से दे दिए। ये सेट है बच्चों, सेट में जैसे बोर्ड में मतलब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसी प्रकार से ये सेट तैयार किया गया है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध करना है AB स्क्वायर = 2AC स्क्वायर। आइए बच्चों एक त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज बना दिया, बनाने के बाद यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक है, मिला दिया, हो गया ना। देखिए क्या कर रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कर रहा है, जिसका कोण क्या कर रहा है, C समकोण कर रहा है। कोण C क्या कर रहा है, समकोण कर रहा है बच्चों, ठीक है। C समकोण कह रहा है, तो ये यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु में जानते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं बच्चों, है ना, सिद्ध करना है ना, थोड़ा सा गिवन यानी दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों, दिया है क्या बताइए, इस त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है बोलिए, AB बराबर AC बराबर क्या बोलिए, BC दिया गया है ना, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या लिख सकते हैं कि त्रिभुज AB थी क्या,
इतना ही लिखिएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और सिद्ध करना है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। सिद्ध करना क्या है? सिद्ध करना है आपको क्या, बोलिए, AB² इज इक्वल टू क्या, 2AC² सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब आइए, तो अब किस में चलेंगे? आइए अब सिद्ध करना, तब प्रमाण कर देते हैं एक प्रकार से। प्रमाण में आइए, त्रिभुज ABC में हम लोग अब चलेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। कौन पर में से चलिएगा? पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पर में से। तो पाइथागोरस क्या कहता है आपको कि कर्ण का वर्ग अन दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। अर्थात कर्ण है कौन बच्चों? 90 डिग्री के सामने वाला ना। AB² इज इक्वल टू लिख सकते हैं AC² प्लस BC², ठीक है। आइए सिद्ध क्या करना है? AB² इज इक्वल टू 2AC²। तो आइए बच्चों, AB² तो यही है, AC² तो सीधे करना है। अब BC को AC बना दीजिए, BC को AC, BC पर AC दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? AC²। ये दिया गया है क्या? AC बराबर क्या? BC। क्या किया गया है? दिया है। क्या है? दिया है। इसको लिख सकते हैं। तो हो गया बच्चों क्या, बोलिए, यानी AB² इज इक्वल टू क्या हो गया? 2AC² हो गई। क्या हो गया आपको? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया बच्चों? प्रूव्ड हो गया। समझे आप लोग? कह रहा था प्रश्न की एक त्रिभुज है जिसमें C समकोण है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें C समकोण। तो ये यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी दे सकते हैं, लिख सकते हैं गिवन त्रिभुज ABC में AC बराबर BC। सिद्ध करना AB² इज इक्वल टू 2AC², ये भी दिया गया है एक प्रकार से। अब आइए प्रमाण में त्रिभुज ABC में पाइथागोरस पर में से। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। अर्थात AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC²। अब बच्चों क्या, BC की जगह पर कितना दे सकते हैं? AC दे सकते हैं ना। तो AC² क्या हो गया? 2AC² हो गया। तो क्या हो गया आपका? सिद्ध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, देखिए तो यदि बिंदु इतना इतना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, सारे जगह से सवाल है। देखिए आप लोग, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, किसका है बच्चों? समांतर चतुर्भुज का। एक बना दीजिए ऐसा चतुर्भुज बना दिए, समांतर चतुर्भुज। इसका नाम हो गया A, B और C और क्या D दे दीजिए। समांतर चतुर्भुज है तो P के मान ज्ञात करना है बच्चों। किसका मान? P का है। तो देखिए A आपका कितना हो गया नियामक? 6 और 1 हो गया, 6 और 1, ठीक है। B का कितना? देखिए तो B का 8 और 2 हो गया, ठीक है। C का कितना है बच्चों? C का कितना? 9 और 4 है। और D का कितना है? देखिए तो P और 3 है, P और P3 है। तो कह रहा है P के मान ज्ञात। तो कुछ नहीं बच्चों, डायगोनल मिला दीजिए, यानी विकर्ण मिला दीजिए। क्या कीजिएगा आप? विकर्ण को क्या कीजिएगा? मिला दीजिएगा, ठीक है। विकर्ण मिलाइए, मिला दिया, इसका नाम E दे दिया बच्चों। अब लिख सकते हैं, हाँ देखिए तो, यानी लिख सकते हैं बच्चों, चूँकि AC का मध्य बिंदु कौन है? बताइए, मध्य बिंदु कौन है? E है ना। कौन है? E है। इसलिए E का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है। आइए मान दीजिए x1 के मान कितना? बोलिए, x1 के मान कितना है? किस में चलिएगा? AC में ना। AC में चलिए, आप फ्री में AC में चल रहे हैं। बटा में कितना? 2 हो गया। और y1 प्लस y2 यानी 1 हो गया प्लस 4 बटा में 2, ठीक है। इसको हल करके भी एक लाइन बढ़ा दीजिए। 9 6 15 बटा 2 हो गया, और 4 1 5 बटा 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, यानी BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु कौन है? बताइए, यही है ना। चूँकि लिख दे सकते हैं, इसलिए E बराबर निकालिए, x1 प्लस x2 कीजिए, 8 प्लस P बटा में 2,
और कितना 2 प्लस कितना 3/2 कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी बच्चों ये कितना हो गया 8 + p/2 हो गया, 8 + p/2 और 3 2 कितना 5/2 हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं कीजिए बच्चों, देखिए थोड़ा उधर खिसका दे क्या, ठीक है। अब देखिए अब कुछ मत कीजिए, p के मान ज्ञात करना, तो इसके देखना है कि इसका पहला स्थान पर a है, तो इसका पहला स्थान 15/2 यानी x की जगह पर है ना, x है और ये क्या है बच्चों y है, ये भी x है और ये क्या है वो y है। तो x के बराबर कीजिए, यानी पहल का के बराबर कीजिए, तो यानी कितना हो जाएगा 8 + p/2 = कितना बोलिए 15/2, 15/2 तो 2 से 2 कट गया बच्चों। तो p के मान निकालिएगा आप, p के नहीं निकालिएगा, आप लोग उल्टा मत समझ आइएगा, p के मतलब दारू पी के नहीं। तो p वाला कितना हो गया 15 - 60, यानी यहाँ p ABCD का अक्षर है, तो 15 में से 8 घटाइए तो कितना हो जाएगा 7, यानी p का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। आप समझेंगे नहीं समझें, ऐसा करा था कि समांतर त्रिभुज के शीर्ष कोऑर्डिनेट से सवाल है, तो p का मान एक बना दीजिएगा, नाम दे दीजिएगा ABCD, नियामक दे दिए और फिर विकर्ण को मिला दीजिएगा और लिख सकते हैं बच्चों कि AC का मध्य बिंदु ही है, मिडिल पॉइंट से चल के इतना आएगा, फिर BD का मध्य बिंदु ही है, BD का निकाल के इतना आएगा। बस हम देखें कि x के स्थान पर A है, यहाँ y के स्थान पर A भी देखें कि x के स्थान, तो x की इक्वेट कीजिएगा, तो क्या लिखिएगा बच्चों 8 + p/2, किसी को बराबर की x जब बराबर हो गया, इसमें x की जगह पर कितना 15/2, ये 2 से 2 कट गया बच्चों, बराबर में अंश से कटता है, हर से कटता है, ठीक है। तो कट गया, तो p बराबर कितना 15 - 60, तो कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7। अब देखिए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारा NCERT से है सवाल। आइए देखिए 15 कौटे बराबर 8 कह रहा है, 15 कौटे बराबर 8, तो साइन और सेके का मान ज्ञात करें। देखिए बच्चों, तो कॉट ए गुना में उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये बहुत फायदा वाला मतलब ये सेट तैयार किया गया है बच्चों, एकदम बिल्कुल 30 नंबर 30 का, इससे 50 नंबर खींचा जाएगा बच्चों, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेगा बच्चों, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b/p होता है, b और p हो गया, तो मिलना ज्ञात करना क्या बच्चों h का फॉर्मूला p² + b², p का मान कितना बच्चों 15, कितना 15, ये कितना 8, 15 का वर्ग कितना 200, 200 कितना 25 ना, 8 का 64 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 289, 289, 5 4 9, ठीक है ना, और 6 2 8, 289 कितना का वर्गमूल 17 के ना। तो कह रहा है कि इसका ज्ञात करने बच्चों साइन और सेक का, साइन और सेक का, साइन और सेक का। तो साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या p/h, p/h, तो p का मान कितना बोलिए, p का मान कितना अभी ज्ञात किए हैं, p का मान 15 है, वो ज्ञात तो किए हैं आप h कितना बच्चों 17, ठीक है। फिर क्या कह रहा है सेक ए का मान, सेक ए का कह रहा है, तो सेक का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप h/b, तो h का मान कितना बच्चों 17, अब b का कितना बोलिए 8 ना, ठीक है ना, p/h, साइन का p/h, तो p कितना 15, h कितना 17, और h/b, तो h का मान कितना बोलिए 17 और b कितना 8, जांच सही है। अब देखिए ये आपका सवाल देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी से बच्चों, देख रहे हैं सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ठीक है, 10 और 250 के बीच में बच्चों, 10 और 250 के बीच में, तो 10 और 250 के बीच में देखना है आपको। तो 10 तो नहीं होगा बच्चों, अब कितना 4 का गुणज है, 4 8 12 कर देंगे, नहीं 10 और 250 के बीच में, तो 10 के बाद देखिए 10 के बाद बढ़िए, 10 तो नहीं कटेगा 4 से, 10 के बाद 11, 11 नहीं 12, 12 चर का पहाड़ा में आता है 12, वैसी बढ़ाते जाइए, 12 में 4 जोड़िए तो कितना 12 4 16, ठीक है, 16 4 20, चर का पहाड़ा पढ़ते जाइए, ठीक है, 4 6 24, ऐसे बढ़ते जाइए, ठीक है। वो ऐसे करो 10 और 250 के बीच में 12, 12 में 4 जोड़िए 16, 16 में 4 तो 20, वो पहाड़ा, और कितना 20 में 4 जोड़िएगा तो 24, यानी 4 से कटना चाहिए। 250 के बीच तो कितना आ जाएगा बच्चों, यानी अब 250 तो नहीं कटेगा,
249 भी नहीं कटेगा, 248 कट जाएगा बच्चों, 248। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसे बनाया कैसे जाए। शुरू वाला को ए कहते हैं, अभी तो ऐसा सवाल बनाए थे, और डी निकाला जाए 20 - 16 तो कितना हो जाएगा 4। ये लास्ट है तो इसको क्या कीजिएगा, टेन ना 248 हो गया। इसका फॉर्मूला लगाइए, टेन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टेन का मान कितना हो गया 248। ठीक है। ए का मान कितना 12, एन माइनस 1 इंटू डी के जबर कितना दीजिएगा 4 दीजिएगा। अब घटाइए इधर लाकर 248 माइनस 12 तो एन माइनस 1 और गुने कितना बोलिए 4, कितना 4। आइए बच्चों, यदि इसको घटाइएगा तो कितना मिलेगा बताइए, 236 हो जाएगा, 236 और n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 गुना में उस तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बटा कितना 4, काटिए कट जाएगा। देखिए तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 हो गया, बच गया 3 तो 3 4 9 36, कितना 36। तो n माइनस 1 बराबर कितना 59, तो n बराबर कितना हो जाएगा +1 तो कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएंगे बच्चे 60 गुना, जैसा ऐसा हो जाएगा बच्चे। समझ गए आप लोग। 10 और 250 के बीच में कहा रहा था, यानी कि 4 8 से नहीं, सीधे 10 और 250 के बीच में। तो 4 8 थोड़ी 10 और 250 के बीच में आएगा, 12 वैसे 4 जोड़ते हैं 16 20 24। अब कितना लिखिए, डॉट कर दीजिए, 250 से स्टार्ट कीजिए तो 250 नहीं कटेगा आपको, 249 भी नहीं 248, तो यही हो गया बच्चों, ए हो गया। इससे डी निकाल लीजिए और टी एन इस फॉर्मूला में पुट कीजिए और सही से सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा इनके मान बच्चों 60 आएगा। अब देखिए, ऐसा सवाल 5 नंबर भी पूछे जाते हैं बच्चों। सिर्फ बस बने रहे, आपको जो है सो एकदम तैयारी तो सिर्फ इसमें नाम का 30 का कह रहे हैं, 50 से ऊपर तैयारी हो जाएगा आपका। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। ये अलजेब्रा से सवाल है, वो भी तो अलजेब्रा से ही था, 2 चर वाला रैखिक समीकरण से। और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब भिन्न ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न में आप मान सकते हैं बच्चों, क्या मानिएगा, माना अंश बराबर कितना मानिएगा बोलिए x, तो हर बराबर कितना होगा, हर बराबर कितना होगा y। भिन्न लिखिए आप, भिन्न लिखिएगा तो कितना बोलिए x/y। अब बाय द क्वेश्चन यानी प्रश्न से आइए, प्रश्न कहता है क्या, प्रश्न कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है, 1/3। तो भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में लिख दिए। 1/3 कब होता है बच्चों, जब अंश में 1 घटाया जाता है, अंश में 1 घटाया जाता है। तो अंश में से 1 घटा दिए तो कितना हो जाएगा बोलिए, 1 बटा कितना कर रहा है 3 है, तो 1/3 कर दिए इसको। ठीक है। अब गुना कीजिए इसको तो हो गया 3x और -3 बराबर y। ठीक है, यानी 3x - y बराबर, माइनस उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में समीकरण फर्स्ट हो गया ना। अब आइए बच्चों देखिए, अब क्या कीजिएगा, फिर क्या करा, जब उसके हर में 1 घटाया जाता है तब कितना 1/4 हो जाता है। पुनः थोड़ा लिख दीजिएगा बढ़िया से, फिर लिखिए भिन्न किसमें से घटाने के लिए कह रहा है बोलिए, हर में 1, सॉरी ये तो होगा जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में कितना जोड़िएगा 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाता है 1/4 कह रहा है, 1/4 कह रहा है, कितना कह रहा है 1/4 कह रहा है। तो आइए 4 में x से गुना कीजिएगा तो 4x और ये कितना y+8 हो जाएगा, यानी 4x - y = कितना हो गया 8 हो गया। इस समीकरण कितना हो गया 2। इतना दूर समझिए बच्चों, नहीं समझे तो एक बार और। ऐसा सवाल आपको 5 मार्क्स में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये खाली नाम का है। 30 से आपको एभव मिलेगा आप यदि 5 सेट बना लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं तो। देखिए बच्चों एक बार और पुनः इसको समझ लीजिए। ऐसा प्रश्न रहेगा तो मान लीजिएगा अंश x हर y फ्रैक्शन के रूप में लिखिएगा तो x/y। प्रश्न कहता है क्या बच्चों कि भिन्न 1/3 हो जाता है। भिन्न कितना होता है 1/3।
जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, क्या किया जाता है, घटाया, तो भिन्न हमने x/y लिख दिया। अंश में से एक घटाइएगा तो कितना, 1/3 यानी 3x -3y हो। प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में। समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर क्या कह रहा है कि भिन्न 1/4 हो जाता है, कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर में 8 जोड़ दिया। इससे बच्चों हल करके सेकंड समीकरण। अब देखिए बच्चों इसको हल करते हैं। अब समीकरण तो हल करना जानते हैं, वाई यहाँ भी दोनों जगह माइनस से घटा दीजिए। समीकरण को क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, घटाइएगा ना। समीकरण 1 - 2 से, 1 - 2 से, ठीक है। यानी एक वाला कितना, 3x - y = कितना बोलिए, 3 है, और 4x - y = कितना बताइए, 8 है। 8 ही है ना। अब देखिए बच्चों यही था, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, अब हो ही गया तो। आइए देखिए अब इसे हल कीजिए। ये प्लस से हो गया माइनस, ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस, तो प्लस माइनस ये कट गया, साफ हो गया ये। तो ये बताइए कितना, -x, ये घटाइए, 8 में 3 घटाइएगा तो कितना आएगा बोलिए, -5 है। ये माइनस से माइनस कट गया आपको। अब देखिए तो बच्चों कितना ही आ गया, x के मान 5 आ गया ना। अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रख दिया जाए, x का। किसका रखिएगा, x का। 1 में ही रखिएगा ना, चलिए 1 में ही रखिएगा। तो एक है कितना बच्चों, 3x - y = कितना, 3 है। आइए x जब कितना रखना था बोलिए, 5 - y = 3, यानी -y = 3। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा, घटाइएगा तो -12, कट गया। ये माइनस से माइनस आपको कट गया, तो भिन्न प्राप्त हो गया ना बच्चों। भिन्न कितना, भिन्न कह रहा था, तो भिन्न कितना है देखिए, तो x/y है। x/ कितना है, y है। x का मान कितना बोलिए, 5, और y का 12। यही क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए आप लोग। भिन्न से ऐसा सवाल शॉर्ट टाइप्स में भी पूछा जाता है और लॉन्ग टाइप्स में भी, इसलिए शॉर्ट भी चल रहा है और लॉन्ग भी चल रहा है इसमें बच्चों। आइए ऐसा सवाल देखिए बच्चों, ये भी एनसीईआरटी से ही सवाल है। कह रहा है क्या, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण नियम का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसका शर्त जानते हैं बच्चों, इसका शर्त क्या होता है, इसका होता है a/d बराबर b/e और नॉट = c/f होता है। यही इसका शर्त होता है ना बच्चों, यही शर्त होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। थोड़ा ये डायरेक्ट कीजिएगा। ए का मान यदि इसमें लिखा जाए बच्चों तो कितना, 3। बी का मान y का गुणांक कितना, 1, और सी का मान कितना बच्चों, 1 हो गया। इसी प्रकार से यदि डी का लिखिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, डी का मान कितना, 2k - 1, और ई का मान कितना बोलिए, k - 1, और एफ का कितना बच्चों, एकदम पूरा 2k + 1, 2k और +1 हो गया। ठीक है, इसका शर्त क्या कहता है बच्चों, समझ गए आप लोग। नहीं समझे तो एक बार और ध्यान दीजिए। x का गुणांक इसमें y का b और c अचर पद हो जाएगा। ठीक है, फिर d इसका समीकरण से लिखिएगा। d हो गया 2k - 1, y का गुणांक कितना, y को छोड़कर e हो गया, f कितना बच्चों, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब शर्त है इसका बच्चों, शर्त क्या जानते हैं आप लोग, a/d बराबर b/e और नॉट = c/f है, तो उसको नहीं लेके चलेंगे। a/d यानी कितना बोलिए, 3 कितना, 2k - कितना 1 है। अब बोलिए b/e तो कितना, 1 कितना, k - 1, k माइनस कितना लिखिएगा, 1। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, k - 1। अब गुना किया जाए बच्चों तो कितना हो जाएगा, उधर कीजिए तो ये 3k हो जाएगा, -3 हो गया। ठीक है, और ये कितना, 2k - 1 हो जाएगा, 2k - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाया जाए, 3k ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -1, ये माइनस में उस तरफ जाएगा तब प्लस में, तो ये हो गया कितना बच्चों, k हो गया, और 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। कितना आ गया, k के मान 2 आ गया बच्चों। ऐसा सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कह रहा था किस मान के लिए उनका कोई हल नहीं होगा, ABCDEF तक शर्त यदि लिख लीजिएगा इसको। और इस कंडीशन क्या होता है, a/d बराबर b/e नॉट = c/f। इस पर इसको पुट करके हल कीजिएगा तो k के मान कितना आ जाएगा,
2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए करा किसी एपी का उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। इसका 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है? 7 अधिक है। करा यदि किसी एपी का 17वां पद, चलिए आइए ऐसे सवाल में थोड़ा सा मान लिया जाए बच्चों। मान लीजिएगा, माना एपी का प्रथम पद है, प्रथम पद क्या बोलिए? ए हो जाएगा, और सार्व अंतर क्या हो जाएगा? इसे तो डी हो गया। ठीक है, अब बच्चों कॉमन डिफरेंस भी लिखते हैं सार्वंतर के सी डी, लेकिन यहाँ सार्वंतर या पदांतर दोनों एक ही होता है। ठीक है, एपी के आप प्रश्न से आइए, प्रश्न से आ जाइए सीधे डायरेक्ट। एपी का 17वां पद तो टी 17 लिखिए, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां मतलब क्या? ए टी 10 है, कितना अधिक है बच्चों? 7 अधिक है। ठीक है, एपी का 17वां था टी 17, और 10वां था टी कितना? 10, कितना अधिक है? 7। तो 17वां आप लोग को बताए थे कैसे लिखेगा? ए प्लस 16 डी। 18वां रहेगा तो ए प्लस 17 डी। 20वां रहेगा तो ए प्लस 19 डी, तो 16 डी लिखाएगा। ठीक है बच्चों, टी 10 तो कितना? ए प्लस 9 डी, अब प्लस 7 हो गया, कितना? 7। ए से कट गया बराबर, प्लस प्लस से कटता है 16 डी, और माइनस 9 डी बराबर 7। तो ये घटा दीजिए, 7 डी बराबर कितना? 7 हो गया। 7 से 7 कट गया, यानी डी का कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। ठीक है, आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए बच्चों 18 प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा सवाल रहेगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे? लेट मान के चलेंगे कि 1/√2 बराबर पी बटा क्यू। पी बटा क्या? पी वाई के रूप में लिखेंगे। पी वाई क्यू एक परमेय संख्या है। क्या है? क्या पी वाई क्यू के रूप में माने ना, एक परमेय संख्या है। कौन संख्या है? एक परमेय संख्या है। क्या है? संख्या है, जहाँ पी और क्यू का कोई गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इतना तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं है, इतना करना पड़ेगा। लेट 1/√2 को पी वाई क्यू यानी परमेय संख्या के रूप में माने हैं बच्चों, जहाँ पी और क्यू का कोई अभाज्य गुणनखंड है नहीं है। अब वर्ग कीजिए, तो इसको अंग्रेजी में भी लिख सकता है, हिंदी में। क्या दोनों तरफ क्या लिखिएगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर? अंग्रेजी में स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। 1/√2 को वर्ग कीजिए, यानी पी बाई क्यू को भी तो वर्ग कीजिएगा, तो ये 1/2 हो गया। ये पी का स्क्वायर हो गया, ये क्यू का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2p तिरछी गुना 2p स्क्वायर इज इक्वल टू, गुना कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। यानी बच्चों देखिए तो, या इसको भी इस तरफ ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको कर दीजिए ऐसे, ऐसे भी कर सकते हैं। क्यू स्क्वायर में तो क्यू स्क्वायर हो गया ये, और क्या 2p स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बच्चों कुछ नहीं करना है, क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बराबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे सवाल के लिए कुछ नहीं करना है। अब मान के चले थे पी वाई के रूप में, आ गया किस रूप में बच्चों? क्यू बाई पी के रूप में आया। इसको सीधा कीजिए तो पी ऊपर चला जाएगा, क्यू कहाँ? नीचे आ जाएगा। तो इसका भी बच्चा उल्टा कीजिएगा, तो उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, और कुछ भी नहीं है तो आप हर में दे सकते हैं ना 1। अब बच्चों कुछ नहीं, अब पूरा का होल स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का है तो ऐसा लिख सकते हैं ना। अब पी बाई क्यू इज इक्वल टू कितना बच्चों? रूट में चला जाएगा ना, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में 1/2, यानी कितना आ गया बच्चों? 1/√2। कितना आ गया? मान के चले थे कितना? मान कर चले थे क्या कि परमेय संख्या है, लेकिन आ गया सिद्ध करने पर क्या आ गया? अपरमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। ठीक है,
तो इसको लिख सकते हैं कि मान कर चले थे √2 एक है, एक क्या परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन साबित करने पर आया क्या? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। अतः 1/√2 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। सिद्ध हो गया। क्या हो गया? आपको प्रूव्ड हो गया। जो नहीं समझे एक बार और समझिए। ऐसा सवाल जब भी आए तो सबसे पहले 1/√2 को P/Q के रूप में मानिएगा, ठीक है। एक परिमेय संख्या जहाँ P और Q का कोई गुणनखंड नहीं है, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा और करने के बाद क्या होगा? जब इसको वर्ग कीजिएगा तो 1/2 P/Q के स्क्वायर हो जाएगा। तिरछी गुना कीजिए, Q स्क्वायर में 1 से कीजिएगा तो कितना? Q स्क्वायर। 2 में P स्क्वायर से 2P स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब देखें कि एक गुना में P स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो भागा में 2 अपने तरफ रह गया। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, P ऊपर चला जाएगा, Q कहाँ नीचे, क्योंकि आप P/Q के रूप में माने हैं और ये है क्या? Q/P के रूप में, और माने हैं P/Q के, तो सीधा कीजिए। P ऊपर चला गया, Q नीचे आ गया, पूरा के कर दिया। स्क्वायर हटाइएगा, रूट में चल जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रूट में। अब लिख सकते हैं कि मान कर चले थे √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन साबित करने पर क्या आया? अपरिमेय संख्या। अतः 1/√2 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध हो गया। क्या हो गया? आपको सिद्ध हो गया। नेक्स्ट सवाल है 3 सिक्के की उछाल में। सारे प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, सिर्फ आप देखिए 3 सिक्के के उछाल में कुल संभव परिणाम ज्ञात कीजिए। 3 सिक्का, कै सिक्का? 3 सिक्का। तो अच्छा, इसको पेन चेंज कर दे का, एक ही कलर हो गया। 3 सिक्का, तो 3 सिक्का में जानते हैं आपकी हेड एंड टेल होता है। हेड एंड टेल होता है ना। तीनों सिक्का में हेड एंड टेल जानते हैं ना कि सिक्का में हेड और क्या होता है? टेल होता है। तो 3 सिक्का में तीनों में होगा हेड टेल। आइए इसको गुना कीजिए पहले 2 से चलिए। H में से तो HH हो गया, T में से TH हो गया। अब T के साथ H में T से तो कितना? HT। T में तो TT हो गया। फिर आइए H और क्या? T। H में तो क्या? H हो गया। T में H से TH, खाली H बढ़ाना है। HT और क्या बढ़ाइएगा? T बढ़ा दीजिए। HHT। फिर क्या लिखिएगा? THT। उसके बाद क्या लिखिएगा? HT। उसके बाद क्या लिखिएगा? T। अब गिनिए, करा कुल संभव परिणाम तो कितना? टोटल कितना है देखे तो? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितना गिनेंगे इसमें? 3 3 6 ऐसे करके तो 24 हो जाएगा बच्चों। नहीं, 3 सिक्का उछाल गया तो 3 के कॉम्बिनेशन होगा। कभी ऐसा आया होगा कि तीनों पर हेड आ गया होगा, कभी ऐसा हुआ होगा कि तीनों पर टेल आ गया होगा। तो ऐसे करके टोटल कितना परिणाम होगा बच्चों? 8 होगा। कितना होगा? 8। तो यानी NS के मान कितना हो गया? 8। यही क्या हो गया? आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल है कि 2 सिक्के के उछाल में कम से कम एक पृष्ठ आने की परिकता ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी सिक्के से इसीलिए दिए हैं। 2 सिक्का, ताइए हेड एंड टेल, दोनों सिक्का में हेड एंड टेल है। गुना कीजिए पहले। H में तो HH, T में तो TH, H में T से तो बोलिए T में तो TT हो गया। क्या हो गया? TT हो गया। आइए तो यानी बच्चों सैंपल स्पेस तो 4 हो गया, ठीक है। इस सवाल क्या कह रहा था? NS पहले लिख दीजिए। NS कितना हो गया आपको? 4 हो गया। कितना हो गया? 4। कम से कम एक पृष्ठ, तो कम से कम एक पृष्ठ होना चाहिए। अधिक से अधिक जितना हो बच्चों, नंबर ऑफ इवेंट, कम से कम एक पृष्ठ, एक भी हो 2 भी हो। 2 ही का तो कॉम्बिनेशन है, 3 तो होगा ही नहीं। तो कम से कम एक मतलब ये भी आ जाएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, यानी TH आ जाएगा। और क्या आएगा? बोलिए HT आएगा और TT आएगा। मतलब कितना बच्चों? 3। यानी लगा दीजिए फॉर्मूला। P बराबर क्या होता है? NE/NS। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर P/NE/NS। यानी 3 बटे कितना हो गया बच्चों? 4। 3/4
4। यही आंसर हो गया भाई। ठीक है, आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और सवाल है, देखिए ये भी सवाल और है का, नहीं इतना ही है, पूरे 21 है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना 22 सेमी है। कितना है 22 सेमी। तो आइए वृत्त की परिधि से चलिए, पहले क्या से चलिएगा तब चतुर्थांश के, तब वृत्त की परिधि। वृत्त के स्पेशल आपको यदि क्षेत्रमिति सीखना है तो इसका भी वीडियो बना के NCERT से सब डाला हुआ है। अब देखिए वृत्त की परिधि क्या 2 पाई r, 2 पाई r। वृत्त की परिधि है कितना 22, तो पाई के मान 22/7 और गुणे r। ठीक है, 22 से 22 ही कट गया। ठीक है, r का मान निकालना है, तो कुछ नहीं, r में जो गुना में रहेगा तो भागा में रहेगा तो गुना में। 7 में देख रहे हैं भागा में है तो ये गुना में हो गया, और 2 देख रहे हैं कि गुना में है तो किस चीज़ में भागा में हो जाएगा। यानी r के मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों 7/2। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्या, चतुर्थांश का क्या क्षेत्रफल, वृत्त भी लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई r²। वृत्त लगा दीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसका, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप लोग लिख लीजिएगा 1/4। पाई के मान कितना 22/7। r कितना बच्चों 7/2 गुना 7/2। जो कटे उसको काटिए, 7 से 7 कट गया। देखिए और कटेगा, यानी 2 से कितना 11, यानी कितना हो गए 11×7=77/8 और सेमी स्क्वायर। भागों देके लिख सकते हैं आप, समझे। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22। परिधि से चलिएगा, फॉर्मूला लगाइए परिधि का, तो यहाँ से r का मान निकल जाएगा कितना 7/2। चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखिएगा, यहाँ हम ऐसे शॉर्ट में लिख दिए हैं 1/4। वृत्त के 4 भाग, यानी 4 से भागा देके, और वृत्त के क्षेत्रफल होता है क्या पाई r² होता है, तो 1/4। पाई के मान 22/7। r के मान है कितना बोलिए, r का मान जो है, r का मान कितना है 7/2। कितने बार 2 बार काट कुट कीजिएगा, 17 कितने 17 का रहा है, 77/8 आ जाएगा सेमी स्क्वायर। आज का इतना ही बच्चों, आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इस सेकंड सेट रहा बच्चों, अब तुरंत आपके लिए थर्ड सेट लेकर के आ रहे हैं। मात्र जो है 4 से 5 सेट यदि देख लेते हैं तो आप परीक्षा में बिल्कुल डर भय ही नहीं रहेगा। सारा कॉन्सेप्ट, सारा प्रश्न देख रहे हैं कि एकदम परीक्षा के पर्पज से बनाया गया, एग्जामिनेशन के पर्पज से, जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आज का इतना ही, सबको धन्यवाद।